अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बच्चों। तो बच्चों आज हम क्लास 9th चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का लेक्चर नंबर 9 लेकर आए हैं, जिसमें हम आइसोटॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में आइसोटॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट है, इसकी डेफिनेशन क्या है, और अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन एंड यूरेनियम की बात करेंगे। तो स्टार्ट करें आज का लेक्चर। ओके, तो हेडिंग लगाते हैं बच्चों, आइसोटॉप्स। सर ये सुनने में तो बड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन बेटा इसका कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, जरा गौर से सुने। आइसोटॉप्स इज डिफाइंड एज द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बेटा आइसोटॉप्स उनको कहा जाता है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है। आइसोटॉप्स की यही डेफिनेशन है। ओके, तो आइए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें, फिर इसके कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो आइसोटॉप्स क्या है? द एटम ऑफ एन एलिमेंट having same atomic number but different मास नंबर। अब बेटा एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास का कॉन्सेप्ट अब पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है आपने। ओके, एटॉमिक नंबर क्या है? द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। बेटा किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। और अगर मास नंबर की बात करें तो द मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ओके, तो जब भी एटॉमिक नंबर की बात की जाएगी तो उसमें सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आएंगे एंड मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, अब कुछ डोनेशन की बात कर ले। ओके बेटा, एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। ओके, और मास नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है A के साथ। ये मैं आपको पहले इसलिए बता रहा हूं कि जब इसका यूज करें तो आपको समझने में आसानी हो। ओके, अब किसी भी एटम के सिंबल पर एटॉमिक नंबर कहां लिखा जाता है, मास नंबर कहां लिखा जाता है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो लेट आपके पास कोई एटम है X, तो बेटा जो एटॉमिक नंबर है वो एटम के सिंबल के लोअर राइट कॉर्नर पर लिखा जाएगा, यहां पर। ओके, और जो मास नंबर है वो एटम के सिंबल के राइट टॉप कॉर्नर पर लिखा जाएगा। ओके, तो Z आपके पास क्या है? एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम एंड A इज द एटॉमिक मास ऑफ एन एटम। क्लियर है इतनी बातें? ओके, तो सर हमें आइसोटोप्स तो समझ आया कि जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट होता है, लेकिन 100% हमें ये कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ। तो बेटा जब हम इसकी एग्जांपल्स करेंगे तो तब आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा, लेकिन एग्जाम्पल से पहले आइसोटॉप्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उसको हम डिस्कस कर लें। ओके, तो फर्स्ट आपके पास पॉइंट क्या है? आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ओके, लेट्स सपोज कोई दो आइसोटॉप्स हैं तो दोनों के जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या होंगे? सेम होंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं A एंड A। ओके, इसका एटॉमिक नंबर हम मान लेते हैं A है, इसका एटॉमिक नंबर A है, इसका मास नंबर B है, इसका मास नंबर C है। तो देखो आप एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मैंने मास नंबर दोनों का डिफरेंट कर दिया। अगर ये दोनों आइसोटॉप्स हैं तो इसके अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ओके, तो जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं। ओके, सेकंड पॉइंट, आइसोटॉप्स have same
नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। बेटा आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी सेम होते हैं। बेटा नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे तो एटॉमिक नंबर सेम होगा। ओके, तो जो आइसोटॉप्स होते हैं उनके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। थर्ड पॉइंट है आपके पास, आइसोटॉप्स हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बेटा जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सेम होती है। देखो गौर से सुनो जरा बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक्चुअल में क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन ही सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही सेम है, तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी क्या होगी, सेम होगी। ओके, तो याद रखेंगे कि आइसोटॉप्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। अरे सर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये सेम है, तो इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखिए डिफरेंस प्यारे बच्चों ये है कि आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। बेटा यहां पर डिफरेंस आता है, जो आइसोटॉप्स होते हैं उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ओके, हाँ तो ये याद रखेंगे। फोर्थ पॉइंट है आपके पास, फिफ्थ आपके पास है आइसोटॉप्स हैव सिमिलर chemical properties because it depends on electronic configuration। बेटा जो आइसोटॉप्स होते हैं उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम होती हैं, क्योंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। याद रखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो हमने पहले वो पॉइंट पढ़ रखा है कि आइसोटॉप्स जो होते हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। ओके, सो द आइसोटॉप्स हैव सिमिलर chemical properties because it depends on electronic configuration। तो जब electronic configuration similar है तो definitely आपके पास जो chemical properties हैं वो भी same होंगी। लास्ट पॉइंट है आपके पास isotopes have different फिजिकल प्रॉपर्टीज। बेटा आइसोटॉप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं। अब इसकी वजह क्या है? बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन मास नंबर। बेटा जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिपेंड करती हैं मास नंबर पर। तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि आइसोटॉप्स जो हैं उनका मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। तो जब मास नंबर ही डिफरेंट होगा तो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होंगी। ओके, तो ये 5 पॉइंट्स थे जो आप आइसोटॉप्स के याद रखेंगे। ओके, तो नंबर फर्स्ट पे हमने क्या डिस्कस किया कि आइसोटॉप्स के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं। ओके, आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पर डिपेंड करती हैं। फिर हमने ये बात की कि आइसोटॉप्स के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो डिफरेंट होती हैं क्योंकि वो डिपेंड करती हैं मास नंबर के ऊपर। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हैं, ये आप इसको नोट करें। ओके, तो फिर हम इसकी एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। ओके, तो वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें। तो ये छोटी छोटी बातें आप याद रखेंगे कि एक्चुअल में एटॉमिक नंबर क्या है, मास नंबर क्या है, एटॉमिक नंबर को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए। ओके, तो पहले हम बेटा बात करेंगे
आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है? H। अब हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से? दीज आर द आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन। बेटा इसको कहते हैं प्रोटियम, इसको कहते हैं ड्यूट्रियम, और ये है आपके पास ट्रीटियम। तो ये नेम्स आप याद रखेंगे। अगर इन तीनों को कंपैरिजन में लेकर आए तो सेम क्या है? देखिए ये क्या है आपके पास? एटॉमिक नंबर। ये क्या है? मास नंबर। ओके, अब अगर आप देखें इन तीनों को कंपैरिजन में लेकर आए तो सेम क्या है? एटॉमिक नंबर 1 1 1। डिफरेंस कहां आ रहा है? मास नंबर में 1 2 3। तो बेटा आइसोटॉप्स की डेफिनेशन यही कहती है कि आइसोटॉप्स कहते ही उन्हें हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। अब आपको यह पता होना चाहिए कि किस आइसोटॉप में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ओके, अब बेटा प्रोटॉन्स को फाइंड करना तो बहुत आसान है, जो उसका एटॉमिक नंबर वही उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, और हमने पढ़ रखा है कि आइसोटॉप्स में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं। ओके, तो देखो इनका एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर 1 है, तो जो एटॉमिक नंबर है बेटा वही तो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। ओके, तो इसमें देखें एक प्रोटॉन, एक एटॉमिक नंबर है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर है ये बात? ओके, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन, इसके अंदर भी एक प्रोटॉन। डिफरेंस आएगा न्यूट्रॉन्स के अंदर, क्योंकि हमने ये भी पढ़ा है कि आइसोटॉप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और इसमें कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। अच्छा, अब आप मुझे बताएं कि ये जो एटॉमिक मास है ये कैसे आता है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करने से। मतलब कि ये जो एटॉमिक मास है ए दैट इज इक्वल टू प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, ऐसा ही है। अब ये एटॉमिक मास कितना है आपके पास? 1, ये आपको दिया हुआ है। ओके, 1 इज इक्वल टू प्रोटॉन्स कितने हैं? जो उसका एटॉमिक नंबर है 1 प्लस न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं। ओके, अब बेटा न्यूट्रॉन आपने फाइंड करने हैं, तो ये 1 यहां पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। ये मैथमेटिक्स के थोड़े से रूल्स तो आते हैं आपको। ओके, तो देखिए 1, ये 1 यहां पर ऐड हो रहा है, यहां आकर सब्ट्रैक्ट करें इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो 1 प्लस 1 माइनस 1 0। सो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू 0। तो बेटा इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। तो बेटा एक हाइड्रोजन, रिमेंबर डैट ये हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल में वाहिद एलिमेंट है जिसके अंदर कोई भी न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन कोई नहीं होता। ओके, इसकी बात करें, मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? तो जो उसका एटॉमिक नंबर वही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो देखो एटॉमिक नंबर 1 है, तो आप कहेंगे सर प्रोटॉन्स भी कितने हैं? 1। ओके, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? तो देखो ये इसका क्या है एक्चुअल में? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास आया कैसे होगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स करने से। तो एटॉमिक मास है 2, पुट करो। प्रोटॉन्स कितने हैं? 1, और न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं। ओके, अब ये 1 यहां पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएं तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू n। मतलब कि इसके अंदर एक न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। क्लियर है? इसकी बात करें तो प्रोटॉन्स कितने हैं? 1, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 1 है। अच्छा, एटॉमिक मास की बात करें तो देखो एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, अब एटॉमिक मास आपको कितना है? 3 पता है। ओके, प्रोटॉन्स कितने हैं? तो जो उसका एटॉमिक नंबर 1,
यस, प्लस न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं, तो 1 यहाँ पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाकर सब्ट्रैक्ट करो, 3 - 1 इज इक्वल टू n, 2 इज इक्वल टू n। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 2 होते हैं। तो देखो बेटा, जो पहले मैंने आपको लाइन लिखवाई थी, जो 5 मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे, उसमें आप देखो कि आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो इसके अंदर कोई न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, इसके अंदर एक न्यूट्रॉन है, इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन है। तो आइसोटोप्स में डिफरेंस कहां आता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में। ओके, तो इसके प्रोटॉन्स देखो सेम है, 1 1 1, न्यूट्रॉन डिफरेंट है, 0 1 2। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये हमें पता है कि जो उसका एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मतलब एक एटम में बेटा जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हों उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो इनके पास एक एक प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन भी एक एक ही होगा। तो हमने कहा था कि आइसोटोप्स हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अच्छा, अगर इनको बेटा शेल में रिप्रेजेंट करना चाहें, मतलब इसकी अगर हम बात करें कि अगर इसको रिप्रेजेंट कैसे करना चाहेंगे, तो देखो इसकी बात करें तो बेटा सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसा ही है। अब बताओ कि इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं? 1, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 0। ओके, एक ही शेल होता है इसके पास, ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आप इसको यूं रिप्रेजेंट कर दें। ओके, ड्यूट्रियम की बात करें, ड्यूट्रियम को मैं यहां पर रिप्रेजेंट कर देता हूं। देखिए सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब प्रोटॉन्स कितने हैं? देखो इसके पास एक, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 1। ओके, और इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, जितने प्रोटॉन्स उतने ही इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, ट्रिटियम की बात करें, दिस इज ट्रिटियम, सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ट्रिटियम के पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 1, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 2। ओके, बात करें अगर इसके इलेक्ट्रॉन्स की तो एक इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता है, 1s1, ठीक है, ये लास्ट लेक्चर में हमने सीखी थी। ओके, तो ये थी आपके पास आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो आपको हर चीज क्लियर होनी चाहिए, इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने कितने हैं, इनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है शेल्स की फॉर्म में, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। ओके, तो सेकंड एग्जांपल करें। ओके, तो बेटा सेकंड हम करने जा रहे हैं आइसोटोप्स ऑफ कार्बन, आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। तो इसी से आगे हम हेडिंग को कंटिन्यू कर लेंगे। आइसोटोप्स ऑफ नंबर 2 पर है आइसोटोप्स ऑफ कार्बन। अब बेटा कार्बन का सिंबल है C। कार्बन के भी आपके पास 3 आइसोटोप्स होते हैं, कौन कौन से? C12, C13 and C14. Remember that C12 and 13 are stable isotopes, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं। और ये जो कार्बन 14 है ये आपके पास रेडियो एक्टिव होता है। ओके, मैं यहां पर इसको साइड पर लिख देता हूं। कार्बन 12 और कार्बन 13 ये आपके पास होते हैं स्टेबल, मतलब नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। और कार्बन 14 आपके पास रेडियो एक्टिव होता है। बेटा रेडियो एक्टिव उससे बोलते हैं जिसको आर्टिफिशियली प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो इन 2 पॉइंट्स को भी आप याद रखेंगे, एमसीक्यूज के लिए पूछा जा सकता है कि लेट्स सपोज कार्बन 12, 13 और 14 में जो रेडियो एक्टिव है वो कौन सा है, तो कार्बन 14 ये रेडियो एक्टिव है और बाकी जो 2 हैं वो आपका स्टेबल होते हैं, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। ओके, अब इनमें भी अगर आप कंपैरिजन करें तो इनमें सेम क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है, 6 6 6। ओके, डिफरेंस कहां पर है? एटॉमिक मास में, 12, 13 एंड 14। तो बेटा देखो आइसोटोप की डेफिनेशन इस पर होल्ड हो रही है, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, 12, 13 एंड 14। ओके,
अच्छा, अब ये तो आपको क्लियर हुआ। अब मैं आपसे पूछूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो फाइंड कर लेंगे। न्यूट्रॉन्स फाइंड करना तो बहुत आसान है, जो उसका एटॉमिक नंबर वही उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो देखो एटॉमिक नंबर 6 है, तो इसके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो भी कितने होंगे, 6 ही होंगे। ओके, तो देखो जो उसका एटॉमिक नंबर वही उसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, तो इसके अंदर भी 6 न्यूट्रॉन्स होंगे, इस प्रोटॉन्स होंगे, इसके अंदर भी 6 प्रोटॉन्स, इसके अंदर भी 6 प्रोटॉन्स। बात आती है न्यूट्रॉन्स की। ओके, अब ये जो 12 है ये एक्चुअल में क्या है, उसका मास नंबर। तो बेटा जो मास नंबर है वो कैसे आता है, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करने से। तो देखो अगर इस कार्बन की बात करें तो एटॉमिक मास कितना है, 12। ओके, प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 प्लस न्यूट्रॉन्स आपने फाइंड करने हैं। ओके, तो 6 यहां पर प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो देखो 12 माइनस 6 कितना होता है, 6। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ जाएंगे आपके पास, 6। तो बेटा कार्बन 12 में 6 आपके पास न्यूट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, इसकी बात करें तो सबसे पहले प्रोटॉन्स की बात करें तो 6, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है। न्यूट्रॉन, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स की बात करें तो आप ये देखें कि ये जो एटॉमिक मास है ये एक्चुअल में आता है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स करने से। तो इसका फॉर्मूला लिखो, A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना है, 13, यहां पर पुट करो। प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, तो 13 माइनस 6 इज इक्वल टू आपके पास न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ये 6 यहां पर एड अप हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट। ओके, तो यहां पर देखिए 13 माइनस 6 7 न्यूट्रॉन्स। तो बेटा कार्बन 13 जो है इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं, 7। बहुत एमसीक्यूज बन सकते यहाँ पर। ठीक है, लेट्स सपोज आपसे वो पूछ ले कि हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन कार्बन 13, तो बेटा आप इस तरह 1 मिनट में कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो रट्टा नहीं मारना, आपको याद तो हो ही जाएंगे आपको। ठीक है, इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन आपको ये मेथड भी आना चाहिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करने का। ओके, आपको इनसे हट के कोई आइसोटॉप दे देता है तो उससे अगर आप फाइंड करना चाहें तो आप इस फॉर्मूले से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, इसकी बात करें तो देखो एटॉमिक नंबर है 6, तो इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे 6। न्यूट्रॉन्स की बात करें तो ये जो एटॉमिक मास है ये कैसे आया होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने से। तो देखो एटॉमिक मास जो है ये कितना है, 14। प्रोटॉन्स कितने हैं, 6 प्लस न्यूट्रॉन। तो बेटा 6 सॉरी यहां पर देखिए 14 माइनस 6 इज इक्वल टू न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे आपके पास। 6 यहां पर प्लस हो रहा, दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 14 माइनस 6 करें तो आपके पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आएंगे डेट इज 8। तो इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 8 होंगे। तो अब जरा गौर से देखें कि इनके अंदर प्रोटॉन्स तो सेम है, 6 6 6, लेकिन डिफरेंस कहां है, न्यूट्रॉन्स में। इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन्स हैं, इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स है। तो आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंस मास नंबर। तो मास नंबर डिफरेंट किसकी वजह से हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। देखो मास नंबर में प्रोटॉन सेम है 6 6 6, डिफरेंस कहां आता है, न्यूट्रॉन्स में। इसके अंदर 6 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 7 न्यूट्रॉन, इसके अंदर 8 न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, अच्छा अगर इसकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब आप मुझे बताएंगे कि व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो ये पिछला लेक्चर आपको पता है, तो अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं की तो वो आप कर लें। तो बेसिकली इसका एटॉमिक नंबर 6 है, तो 6 ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 1s2 2s2 एंड 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो देखो इसके अंदर कितने शेल्स हैं, ये पहला शेल, ये सेकंड शेल। ठीक है, तो बेसिकली कार्बन के पास 2 शेल्स होते हैं। ओके, तो इसकी बात करें तो सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ओके, अब इसके अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं, 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 6। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। ओके, अब
क्या इसकी और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होगी? यस, आइसोटोप्स हैव सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसके लिए भी है, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तो देखो पहले शेल में, ये फर्स्ट शेल है आपके पास, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2। तो फिल कर दो, ये पहला शेल है 1 2, ये पहला शेल, ये सेकंड शेल। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। ये भी दूसरा शेल है, ये भी दूसरा शेल है। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सेकंड शेल में? 2 + 2 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो सेकंड शेल में आप 4 इलेक्ट्रॉन्स फिल करोगे, 1 2 3 4। ओके, इसकी बात करें तो देखो सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? 6, न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 7। ओके, पहला शेल दूसरा शेल, तो इसके भी बेटा पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इसकी बात करें तो सेंटर में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हैं 6, न्यूट्रॉन्स हैं 8। ये आपने फाइंड कर रखे हैं। ये इसका पहला शेल, ये इसका दूसरा शेल। पहले शेल में होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे शेल में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल मिलाकर इसके पास हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह बेटा आप आइसोटॉप्स लिख सकते हैं कार्बन के। तो दीज 3 आर द आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन। अच्छा, एक बात बेटा, कार्बन 12 मोर अबंडेंट है नेचर में। कार्बन 12 है ऑलमोस्ट। इसकी बात करें कार्बन 12 की, यहां पर देखें, कार्बन 12 जो है आपके पास, ये नेचर में 98.9% एग्जिस्ट करता है। अकेला ये वाला बहुत ज्यादा स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल। ओके, ये वाला 98.9% ये अकेला, और रिमेनिंग जो कार्बन 13 है और कार्बन 14, ये दोनों मिलाकर 1.1% एग्जिस्ट करते हैं। तो देखें कार्बन 12 आपके पास मोस्ट अबंडेंट है नेचर में। क्लियर है ये बात? ओके, स्टेबल कौन कौन से हैं? कार्बन 12 और 13 दोनों ही स्टेबल हैं। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है। लेकिन अगर तीनों में पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट कौन है, तो कार्बन 12। परसेंटेज कितनी है? 98.9%, और इन दोनों की मिलाकर 1.1%। तो नोट कर लिया इसको। ओके, नेक्स्ट है बेटा आपके पास आइसोटॉप्स ऑफ क्लोरीन। तो अब हम क्लोरीन के आइसोटॉप्स की बात करेंगे। तो अब ये आपके लिए हलवा हो चुका होगा, मतलब कि हलवे से मुराद है कि ये आपके लिए आसान हो चुका होगा। सही है, फर्दर एग्जाम्पल करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन के लिए बेटा जो सिंबल यूज किया जाता है डेट इज Cl। अब क्लोरीन जो है इसके 2 आइसोटॉप्स होते हैं। ओके, Cl17 14 35। ओके, कार्बन 13, बेटा मैं पानी पी लूं एक दफा, बिस्मिल्लाह। ओके, कार्बन एटॉमिक नंबर है 17, नो सॉरी, यहां पर है 35 और यहां पर 37 है, ये वाले। ठीक है, हाँ, ये 2 आइसोटोप्स हैं आपके पास क्लोरीन के। 17 इसका एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक मास 35, इसका एटॉमिक नंबर 17, इसका एटॉमिक मास 37। अच्छा, अब बेटा ये आपके पास क्या है? इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका क्या है? एटॉमिक मास। ये इसका एटॉमिक नंबर, ये इसका एटॉमिक मास। मैं आपसे पूछूं कि इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, तो कहेंगे कि सर जितना इसका एटॉमिक नंबर है वही उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे। इसके प्रोटॉन्स की बात करें तो 17। ठीक है, तो आइसोटॉप्स हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स की बात करें, मैं आपसे पूछूं कि क्लोरीन 35 के अंदर कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, तो आप कहेंगे कि सर न्यूट्रॉन्स फाइंड कैसे करते हैं? प्रोटॉन्स प्लस
न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक मास फाइंड कैसे करते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक मास कितना है आपके पास 35, तो यहां पर पुट करें 35 इज इक्वल टू प्रोटॉन्स कितने हैं 17 प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, तो 17 यहां पर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 35 माइनस 17 इज इक्वल टू n। तो ये आपके पास कितना आएगा 18, ऐसा ही है। सो n इज इक्वल टू 18। ओके, तो इस आपके पास क्लोरीन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 18। इसकी बात करें तो इसका एटॉमिक मास कैसे आया होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स करने के बाद। ओके, अब एटॉमिक मास कितना है 37, प्रोटॉन्स कितने हैं 17, न्यूट्रॉन्स आप फाइंड कर सकते हो 37 माइनस 17 इज इक्वल टू n। ओके, तो कितने आए 37 में से 17 निकाल दें तो आता है 20, दैट इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो इस क्लोरीन के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं 20। ओके, तो यहां पर देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दोनों में सेम, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दोनों में क्या है डिफरेंट। इसके पास 18 है, इसके पास 20 है। तो ये दो आइसोटॉप्स हैं आपके पास क्लोरीन के, Cl35 और Cl37। ओके, तो लास्ट है आपके पास आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम। अब यूरेनियम का बेटा सिंबल होता है U। तो यूरेनियम के भी आपके पास 3 आइसोटॉप्स होते हैं, कौन कौन से 234, 235 एंड 238। ओके, अब देखो सेम एटॉमिक नंबर है लेकिन मास नंबर आपके पास डिफरेंट है। मैं पूछूं इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 92, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 92 है। मैं पूछूं इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो आप देखें कि ये जो 232 है डेट इज एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कैसे आता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन करने से। तो एटॉमिक मास कितना है 234, प्रोटॉन्स कितने हैं 92, न्यूट्रॉन्स आप फाइंड कर सकते हैं। सो n इज इक्वल टू, ये 92 इधर ऐड हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो 234 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसके अंदर बेटा 142 न्यूट्रॉन्स होते हैं। सो यूरेनियम 234 हैज 142 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, अब इन दोनों के आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स खुद कैलकुलेट करेंगे, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखें क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन आ सकता है। देखें, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन यूरेनियम 235 एंड यूरेनियम 238। तो देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपको पेपर में आ गया कि इनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बताएं, तो आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप इसके 2 मिनट में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड कर सकें। ओके, न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन्स फाइंड करना तो बहुत आसान है, जो इसका एटॉमिक नंबर वही इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स के लिए थोड़ी सी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, तो इस तरह करके आप इसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। ओके, तो दोनों के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स फाइंड करें, यूरेनियम 235 का भी, यूरेनियम 238 का भी, और इसका आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में आप मुझे मेंशन करेंगे। ओके, हाँ, अब एक चीज याद रखें कि यूरेनियम 235 ये बहुत ज्यादा स्टेबल है और ये नेचर में 99% एग्जिस्ट करता है। ओके, मतलब मोस्ट अबंडेंट है नेचर में। ओके, तो ऑलमोस्ट आपका लेक्चर यहाँ पर वाइंड अप होता है, सब कुछ क्लियर करवा दिया। आइसोटॉप्स होता क्या है उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको नोट करवा दिए, फिर आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन, क्लोरीन, यूरेनियम, इनके अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का पूछ लिया जाए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, 2 आपको होमवर्क क्वेश्चंस भी दे दिए। तो हर तरह से आपको ये लेक्चर तैयार होना
चाहिए। तो ये था आज का आपका लेक्चर। नमाज पढ़ते रहें, कुरान पाक की तिलावत करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।